नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वृंदा करात की। झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी ओर से तैयारियों में लग गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव प्रभारी वृंदा करात ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर वार किया और कहा कि आने वाले समय में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। इसके साथ ही वृंदा करात ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया और कहा कि आने वाले समय में यह हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। उस सिद्धांत पर खड़े होकर कोई वैकल्पिक नीति अगर है मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, आम लोगों के पक्ष में, ये वाम दलों के मंच से ही हो सकता है। जनवाद की बचाओ, सिद्धांतों की बचाओ और भ्रष्टाचार की विरोध में। इसलिए हम समझते कि इस चुनाव में अभी वाम दलों को झारखंड में मजबूती के साथ खड़े होकर वो वैकल्पिक नीतियों का भाजपा की जो हर मोर्चे पर जो जनता के ऊपर हमला हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होकर एक वैकल्पिक नीतियों के आधारित उस संघर्ष की प्रतिनिधित्व करने के लिए इस चुनाव में उतरना चाहिए। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की बेस मजबूत है वहाँ हम लोग चुनाव सीपीएम के सिंबल पर हम ज़रूर लड़ेंगे और जहाँ दूसरे वाम दलों के अपने जहाँ जहाँ उनके बेस है वहाँ पूरे तौर पर उनको समर्थन करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक मिनिमम कुछ इश्यूज़ के आधार पर हम लोग एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। राजधानी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए जितनी कोशिश कर रही, अपराधी उतनी ही निडरता से घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के बरियातू स्थित सीसीएल के रिटायर्ड कर्मी दामोदर झा के घर चोरी की। यहां अपराधियों ने चोरी कर 2 लाख के कैश और 25 लाख रुपए के जेवर उड़ा लिए। घर के मालिक के अनुसार वह अपने पूरे परिवार के साथ 2 दिनों की छुट्टी पर जमशेदपुर गए थे। उसी दौरान चोरों ने हाथ साफ कर लिया। 15 तारीख को 12 बजे यहाँ से निकला हूँ जमशेदपुर के लिए। जमशेदपुर में मेरी लड़की रहती है, तो रक्षाबंधन भी था और दूसरे दिन मेरी नतनी का जो है ना बर्थडे भी था, इसीलिए हम लोग जो है ना 16 को वहाँ रुक गए। 16 को उसका बर्थडे था और बस आज तो हम लोग वहाँ से चल ही दिए हैं। और हम लोग शाम को यहाँ पर जैसे पहुँचे तो देखते हैं कि हमारा जो है ना सारा जो है ना ताला तोड़ के और जो है ना सारा अलमारी का जो है ना ये तोड़ के ताला तोड़ के और जो है गहना और जो कैश ले गया है। कैश जो है 2 लाख के आसपास था और जो है ना गहना 25 लाख के आसपास था। ये दामोदर झा यहाँ लालू कटाल के पास इनका घर है। ये 15 तारीख को जमशेदपुर गए थे यहाँ घर बंद करके। इसी घर में बर्गलरी की घटना हुई है। कुछ कैश और ज्वेलरी लेकर के गए हैं यहाँ पे। भी हम लोग आकलन करने, आकलन के पश्चात जो है कार्रवाई करेंगे। जिले में रेल मंडल के रिटायर्ड मृत कर्मचारी के आश्रितों और परिवार के सदस्यों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जहां 26 अगस्त को रांची रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में एक पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पेंशन से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ऐसे सैकड़ों पेंशनर हैं जिन्होंने इस अदालत में अपनी परेशानियों को लेकर आवेदन दिया है। 26 अगस्त को पेंशन अदालत में इनकी समस्या सुनी जाएगी और लंबित पड़ा फाइलों का तुरंत निष्पादन किया जाएगा। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ नीरज कुमार के अनुसार पेंशन अदालत से कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। जो लोग रिटायर कर जाते हैं और जिनको पेंशन देने का जिनको प्रावधान है, उनके लिए बीच बीच में उनकी जो समस्याएं जो पेंशन रिलेटेड रहती हैं उसके लिए बीच बीच में हम लोग पेंशन अदालत लगाते हैं, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान एक साथ, ज्यादा लोगों का निदान एक साथ एक ही दिन में किया जा सके। इसके लिए 26 अगस्त को पेंशन अदालत जो है सोमवार के दिन पे रांची रेल मंडल में लगाया जा रहा है। डेफिनेटली लोगों को बहुत फायदा होता है। लोगों के जो ग्रीवांसेस रहते हैं उसको तुरंत ही शॉर्ट आउट कर लिया जाता है और ये हम लोगों का दायित्व भी है कि जो रेलवे से लोग रिटायर कर गए हैं उनकी मदद के लिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ का 4th राज्य सम्मेलन बिहार क्लब में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 9 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आज संघ पदाधिकारी का चुनाव भी किया जाएगा। आज पंचायत सचिवों के साथ घोर अन्याय किया है झारखंड सरकार ने। पहला संवर्ग है जिसके कंधे पर पंचायत से लेकर राज्य तक सारा कार्य की जिम्मेवारी है, लेकिन एकमात्र पद प्रोन्नति जो ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक पदाधिकारी के पद पर है, झारखंड सरकार ने एक भी पद पर प्रदान नहीं किया। अगर हम बिहार में होते तो तमाम लोगों को प्रमोशन मिल गया होता, क्योंकि हम रिटायर करते, जितना कोटा हमारा है 50%, फिर दूसरा पंचायत सेवक बनता, फिर तीसरा पंचायत सचिव बनता,
इसलिए पहला चीज़ ये हमारे साथ अन्याय किया। दूसरा अन्याय किया कि आज जो ग्रेड पे है वह ग्रेड पे लिपिक के साथ हम सब दिन रहे, लेकिन आज हमारा ग्रेड पे सबसे घटिया ग्रेड पे में हमें छोड़ दिया गया। इसलिए पंचायत सचिवों में काफ़ी आक्रोश है। और झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिसके तहत 59 संगठन है, उसमें यह पंचायत सचिव संघ भी एक उसके संबद्ध संगठन है। झारखंड में कैंसर बीमारी से कैसे बचा जाए, इसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई गणमान्य कैंसर विशेषज्ञ उपस्थित थे। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी जानकारी अगर शुरुआती स्टेज में हो जाए तो इसका इलाज हो पाता है। इसकी जानकारी डॉक्टरों ने सभी को दी। झारखंड में कैंसर बीमारी से कैसे बचा जाए, इसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई गणमान्य कैंसर विशेषज्ञ उपस्थित थे। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी जानकारी अगर शुरुआती स्टेज में हो जाए तो इसका इलाज हो पाता है। इसकी जानकारी डॉक्टरों ने सभी को दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर NR विश्वास, डायरेक्टर वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह और देश के कई कैंसर विशेषज्ञ मौजूद थे। अभी तो जैसे हमारा झारखंड में कैंसर जो है ऑलरेडी नेग्लेक्टेड स्टेज पे लोग पहुंचते हैं, तो हमको उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जैसे कि वार्निंग साइंस जो होते हैं, जो उसको पहचानने की ज़रूरत है। कैंसर के कोई स्पेशल लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जो कि जैसे ऐसा खांसी जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा घाव जो भर नहीं रहा हो, और हमेशा वेट लॉस हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, खाने के रास्ते से बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो, या फिर बच्चेदानी के रास्ते से खून आ रहा हो जो बंद नहीं हो रहा हो, ये सब कॉमन लक्षण है। ये कैंसर के भी हो सकते हैं और इससे भी मिमिक करने वाली बीमारियों के भी हो सकते हैं। इसमें जो हम लोग बोलते हैं ना कि यदि आपका अर्ली स्टेज में तभी मान्य पकड़ में आएगा जब आप कॉन्शियस हैं। जैसे ही स्त्री लोगों का यदि आप देखिएगा ब्रेस्ट कैंसर है, वो एक गांठ होता है। दुख की बात है कि उसमें यदि दर्द होता है तो पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन दर्द नहीं होता है जिसके कारण नहीं पहुंचता है और वो बीमारियां बढ़ती जाती है। तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन बोला जाता है उसको। औरत लोग अपने ब्रेस्ट की सेल्फ जांच करके पता कर सकती है कि उसमें है कि नहीं। यदि किसी तरह के गिल्टी यदि लगता है तो कंसल्टेंट के पास जाए और तुरंत उसको हो। दूसरी जैसे बीमारियां होती हैं स्त्रियों का बच्चेदानी का, यदि इरेगुलर मेंस आ रहा है, ज़्यादा खून आ रहा है, तब तुरंत उन लोगों को यदि शुरू में ही यदि जाती हैं पकड़ते हैं तो दैट विल बी अर्ली पकड़ा जाएगा और उसमें ऑपरेशन होकर पूरी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, जैसे पुरुषों की यदि बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि पुरुषों में जैसे भारत में यदि देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर होता है। अब मुंह का कैंसर जो होता है तंबाकू, बीड़ी, खैनी, पान पराग जितने हैं इसके कारण ही 90% इसी कारण होता है। सिर्फ 10% के लोग ऐसे आते हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं लेकिन उनको हो जाता है, तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। यदि हम लोग 90% को यदि कंट्रोल कर सकते हैं, इस सब से क्या कहते हैं छुटकारा पा सकते हैं, तो ये बीमारी पर अर्ली पकड़ा जाए। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।